आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज हमारे बीच में हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षण, सेवा और श्रद्धा का महत्व जहाँ बताया गया है, वहाँ हमारी जैन समाज में आज जगह जगह हमारे लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में काफ़ी विचार किया। जिन्होंने विचार किया वे बहुत कम लोग थे। भारत में और भारत के महाराष्ट्र के पूना नगरी में एकमेव ऐसा स्थान था जहाँ पर सारे देश की जैन समाज के लड़के पढ़ने के लिए आते थे। लगभग 100 साल पहले, 110 साल पहले इस एचएनडी का निर्माण की शिला भूमि पूजन वहाँ पर किया गया और वहाँ पर एक बड़ी सुंदर हॉस्टल बनाई गई। लगभग 3 एकड़ की जमीन थी। जैन मंदिर भी वहाँ पर बना है। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, हीराचंद नेमचंद जी दोषी, है चंडी। इस ग्रुप ने जो है उस जमाने में 3 एकड़ जमीन दान दे करके जैन मंदिर का निर्माण कराया। पूरी पत्थर का छात्रावास बनाया। अभी उसको और 100 साल कुछ भी नहीं हो सकता है, किंतु आज उनके वंशजों ने बोलिए और जो तथाकथित ट्रस्ट है, उन ट्रस्टों ने इस एचएनडी को बंद ही नहीं किया, किंतु बंद करने के साथ इसे बेचने का फैसला कर लिया। हजारों करोड़ में उसका सौदा हो रहा है। मैं बताऊं, जिन्होंने इसको दान में दिया है, ट्रस्ट बनाया है, उसकी आत्मा कितनी दुखेगी। दूसरी बात, अभी तक इस एचएनडी से हजारों हजार बच्चों ने वहाँ पर रह करके अपने जीवन को संभाला है, अपने जीवन में शिक्षण प्राप्त किए, संस्कार प्राप्त किए हैं। एचएनडी में हर साल बच्चे 10 लक्षण पर्व की पूजा करते, उपवास करते हैं। प्रतिदिन देव दर्शन होता है। सुबह शाम वहाँ पर प्रेयर होती, नमोकार मंत्र आदि के पाठ होते हैं। आज उस एचएनडी को बंद करना, बेचा जाना, ये समूचे भारत की जैन समाज के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समूचे भारत देश की जैन समाज को आह्वान करना चाहूँगा और सबको जागृत करना चाहूँगा कि सबने एक स्वर से एचएनडी को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। मैं एचएनडी के समस्त ट्रस्टियों से भी यह कहूँगा कि आप अपने निर्णय को बदलिए। पैसा कमाने के और भी कई तरीके हैं। आप अन्य तरीके से व्यवसाय करिए, अन्य तरीके से और कुछ कार्य करिए। आपके लिए दान में दी गई जमीन को, दान में दी गई बोर्डिंग और मंदिर को आपने बेचना नहीं चाहिए। आज आप मंदिर भी बेच रहे हैं, आज आप मंदिर बेच दे रहे हैं। क्या होगा हमारी जैन संस्कृति का, क्या होगा हमारी जैन समाज का, क्या होगा हमारे जैन संस्कारों का। यदि हम नया निर्माण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इस धरोहर और विरासत को मिटाने की कोशिश तो ना करें। परिसर बहुत बड़ा परिसर है, इस परिसर को इतना ही रहने दो, इसमें से कोई टुकड़ा भी मत बेचो और इसको आप और अच्छी तरह से शालीनता पूर्वक बनाओ। आज पूना शहर एजुकेशन का हब बन चुका है। आज पूना शहर में देश और विदेश की सैकड़ों कंपनियां वहां पर आ चुकी हैं। पूना शहर में 10,000 से अधिक जैन परिवार वास्तव्य करते हैं। हमें वहाँ की संस्कृतियों का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एचएनडी में बोर्डिंग के साथ, छात्रावास के साथ, मैं तो बोलता हूँ अब गर्ल्स
लेडीज हॉस्टल भी वहाँ पर बनाई जाए, प्रवासियों के लिए आप व्यवस्था दें, वहाँ पर कुछ आप कमर्शियल काम करें, कोई बात नहीं है, करें, ट्रस्ट की आमदनी हो और उससे आप उसका भविष्य अच्छे तरीके से संभालें। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।